बरतानिया में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। 10 साल बच्ची सारा बतूल हलाक हो गई। ये सारा बतूल एक पाकिस्तानी नौजवान की बेटी है। पाकिस्तानी नौजवान का नाम है उरफान शरीफ। इसकी वालदा एक गोरी है जिसका नाम ओलेगा। इन दोनों की आपस में सेपरेशन हो चुकी है और ये सारा जो है ना, ये रहती थी अपने बाप और सुतेली माँ के साथ। यानी कि जो सारा की असल माँ है वो अलग रहती थी। इरफान जो सारा का बाप है उसने दूसरी शादी कर रखी थी एक पाकिस्तानी खातून के साथ। तो ये सारा जो है ना अपनी सुतेली माँ और बाप के साथ रहती थी। कुछ भी हुआ, सारा की जो है ना वो घर में हलाकत हो जाती है और उसकी जो बॉडी है उसको रिकवर करने पुलिस जब पहुंचती है तो ये फैमिली उस पुलिस के आने से पहले ही, एक दिन पहले ही पाकिस्तान आ जाती है। ये जो फैमिली है जिसमें इरफान शरीफ सारा का वालिद, इसकी वालदा सौतेली वालदा बीनिश बतूल और इसका चचा फैसल मलक और इनके 5 बच्चे, ये सारे लोग सारा की बॉडी बरामद होने से एक दिन पहले ही घर छोड़कर पाकिस्तान आ जाते हैं और पाकिस्तान आके छुप जाते हैं। यानी कि अपने आप को रुपोश कर लेते हैं। केस चलता है और उसमें जो है ना ये मरकजी मुलजम करार पाते हैं। अभी ये नहीं पता कि इन्होंने बच्ची को मारा है या एक एक्सीडेंटल मौत है, कुछ पता नहीं है। लेकिन पुलिस जो है ना वो इस सारे केस को जो है ना वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। अब उसमें जो नई अपडेट आई है ना, ये तीनों लोग वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हो गए हैं। ये रिसेंट है, ये वाकया है अगस्त 2023 का, पिछले साल का। और एक साल बाद अब ये जो मफरूर लोग थे ये पुलिस अदालत में पेश हो गया वीडियो लिंक के जरिए। और 7 तारीख को यानी 7 अक्टूबर को इनका केस शुरू होगा और 14 अक्टूबर को ये फैसला ज्यूरी के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब ये वाकया है क्या था, जिन लोगों को नहीं पता मैं थोड़ा सा बता दूं कि इरफान शरीफ, इनका ताल्लुक गालबन जेहलम से है। ये जनाब बरतानिया में मुकीम है और इनकी शादी हुई थी एक गोरी के साथ ओलेगा और इनकी बच्ची पैदा हो गई जिसकी अभी उम्र 10 साल है। और ये जनाब इनकी तलाक हो चुकी थी। इरफान ने बीनिश बतूल के साथ दूसरी शादी कर ली और ये जो बच्ची सारा है ये भी इसी फैमिली के साथ रहती थी वालिद के पास। और बाकायदा हिजाब करके ये स्कूल भी जाती थी। या कभी इसको हिजाब की वजह से जो बताया गया है इसकी सौतेली माँ की जानिब से कि हिजाब की वजह से इसको बाज़ औक़ात बच्चे तंग भी करते थे स्कूल में। तो बहरहाल जो इसकी सौतेली माँ, बाप, चचा और बच्चे, ये जनाब इस बच्ची की जो भी सूरत हाल हुई हलाकत के बाद फौरी तौर पर टिकटें करा के पाकिस्तान आ गए और बच्ची की इतला भी किसी को नहीं दी। पुलिस ने जो है ना आके उस बच्ची की बॉडी रिकवर की। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन का घेरा वसी किया गया तो ये तीनों मुलजमान जो है ना ये मरकजी मुलजमान करार पाए, वालिद, सौतेली माँ और चचा। ये लोग पाकिस्तान में छुपे रहे, कोई पता नहीं है। उसके बाद पाकिस्तानी पुलिस जो है ना वो भी इन्वेस्टिगेशन जो है ना उसने भी स्टार्ट कर दिया और ये जो मफरूर लोग थे बरतानिया से, इनकी तलाश शुरू कर दी, इनके घरों में छापे मारने शुरू कर दिए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जो सारा मरहूमा है उसके वालिद इरफान शरीफ और सौतेली माँ बीनिश बतूल, इन दोनों ने पाकिस्तान में किसी जगह से वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया जिसमें उन्होंने कहा कि जी मीडिया में जो खबरें चाह रही हैं कि जी हमने इस बच्ची को मारा है, ये गलत है, बल्कि बच्ची हादसाती तौर पर घर में सीढ़ियों से गिरकर जहां बाक हो गई थी। ये पहली बार मौकफ आ गया उस खातून का, सौतेली माँ का। और बाप तो खैर नहीं बोला उस वीडियो में, माँ ही बोलती रही। लेकिन आप देखिएगा यहां मैं एक सेकंड के लिए आपको मैं बताता हूं कि अगर बच्ची की हलाकत हो गई सीढ़ियों से गिरने के बावजूद, आपने उसको हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचाया, फौरी तौर पर टिकट कराई और पाकिस्तान चले गए, उसकी बॉडी जो है घर में पड़ी हुई है, ये भी दरिंदगी की इंतहा है। भारत तो इस खातून ने मजीद वीडियो लिंक में बहुत सारी तफसीलात बताई कि हम बेकसूर हैं, पाकिस्तानी पुलिस के हत्थे हम इसलिए नहीं चढ़ रहे, अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहे कि ये हमें तफ्तीश के दौरान ही कहीं टॉर्चर करके जान से ना मार दे, तो हम पाकिस्तानी पुलिस के हाथों नहीं आए। लिहाजा हम ये ऐलान करते हैं कि जी हम बरतानिया वापस जाएंगे और वहां की जाके अदालतों का सामना करेंगे और अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगे, क्योंकि इन्होंने कबूल नहीं किया था कि उसकी हलाकत किसी तरीके से भी इस सौतेली माँ की वजह से हुई है। बारह ये लोग दुबई के रास्ते जो ही बरतानिया पहुंचे और इनको एयरपोर्ट पर ही तीनों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। इस हवाले से पहली बार जो है ना अभी रिसेंटली इनका वीडियो लिंक के जरिए अदालत में राब्ता करवाया गया है ताकि फर्दर केस की प्रोसीडिंग हो। और अब इनको जो है ना वो 7 अक्टूबर को इनकी जो है ना वो नई पेशी है जिसमें इनको जो है ना वो इन पर मुकदमा चलाया जाएगा और ज्यूरी के सामने 14 अक्टूबर को ये मुकदमा रख दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो सारा की हकीकी वालदा है गोरी, उसका नाम ओलेगा है।
उसका मौका भी सामने आया। उसने भी एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जनाब सारा का एक गाल सूजा हुआ था, दूसरे गाल पे खराशिश आई हुई थी। अब भी मैं जब अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि मेरी बच्ची की क्या हालत थी। ये जो सिचुएशन उसकी वालदा ने अस्पताल में देखी पोस्टमार्टम के दौरान, और पोस्टमार्टम में तशद्दुद के निशानात भी सामने आए हैं, ठीक है जी। तो उसकी बच्ची अब वालदा अब कह रही है कि मेरी आंखों के सामने आज भी सारा की जो है ना वो सारी सिचुएशन सामने आ जाती है। मौत के वक्त सारा अपने वालद उरफान शरीफ और उनकी नई अहलिया बीनिश बतूल के साथ रह रही थी। ओलेगा शरीफ जो कि गोरी है, उन्होंने मजीद कहा कि वो 2015 में शोहर से अलहदा हो गई थी और सारा और उनका बड़ा बेटा 2019 तक इनके साथ रहे, जिसके बाद फैमिली कोर्ट ने फैसला दिया बच्चों के वालिद के साथ रहना चाहिए। ये अभी नई चीज सामने जो सारा की वालदा गोरी ने बताई, उसने कहा कि हमारी 2015 में अलहदगी हो गई थी और उसके बाद फिर कोर्ट के ऑर्डर के तहत सारा को वालद की तहवील में दे दिया गया था। उलेगा शरीफ ने मजीद कहा कि बच्चों से मिलने के मसावी हकूक हासिल है, यानी कि मैं मिल सकती हूँ। इनका कहना है कि अगरचे इब्तदाई तौर पर ऐसा करना आसान था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये काफ़ी लम्हा मुश्किल हो गया। यानी कि मैं जब बच्चों को सेपरेट किया उस वक्त तो ये बाहर आसान लग रहा था, लेकिन बाद में ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो गई थी। तो अब जो लेटेस्ट सूरत हाल है उसमें यही कहा जा सकता है कि जी, मैं नहीं कहता कि इसकी केस की हकीकत क्या है, क्या वाकई सारा की जो हलाकत है वो सीढ़ियों से गिर के हुई है या उसको मारा गया है। लेकिन बरतानिया की अदालतों में जो है ना तो कोई सजा से बच सकता है, ना ही वहां पर आप पुलिस की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, और ना ही आप किसी चीज से मुकर सकते हैं। आप देखिए ना कि ये जो फैमिली पाकिस्तान भाग के आ गई थी और जो बच्चे थे वो इनके दादा के पास जो है छुपाए गए थे, जो दूसरे बच्चे हैं। तो पुलिस ने यहाँ भी इनकी जो है ना वो गिरद घेरा तंग कर दिया, लेकिन इन्होंने समझा कि हम बेहतर यही है कि बरतानवी अदालतों को जाके फेस करें, रदर दैन कि हम पाकिस्तानी पुलिस के चक्करों में पड़े। इन पर हमें एतमाद ही नहीं है। तो दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि आप देखें कि ये जो उरफान शरीफ है, डेफिनेटली इसने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए शादी की होगी ओलेगा से, ठीक है ना। उसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी हो गई, जिस तरह हम आमतौर पर करते हैं, सॉरी टू से हमारे जितने भी देसी लोग हैं, पेपर लेने के फौरी बाद हमारा जो ना सबसे पहला काम होता है कि जिसने आपकी जिंदगी बनाई है, पेपर्स दिए हैं, उसको जनाब तलाक दो। ये सबसे पहला काम होता है। बल्कि जो ही पेपर बनते हैं, अभी गोरी को तलाक भी नहीं देते तो प्लानिंग शुरू हो जाती है कि जी हम करांगे जी मर्जी की शादी, हम तो जावांगे पाकिस्तान, यूके के पेपर ने मेरे को, जेड़ी कुड़ी ते हथ रखांगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ करांगे। ये सोच गोरी को छोड़ने से पहले ही शुरू हो जाती है। और जो ही पता चलता है ना कि अब जब पक्के पांव पड़ गए हैं जनाब, पेपर मिल गए हैं, हाथ पासपोर्ट आ गया, फिर जनाब उस गोरी को तलाक देते हैं और वाकई पाकिस्तान आते हैं और अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ शादी कर लेते हैं। और शादी करने वाले भी यही देखते हैं कि लड़का जी यूके सेट है, वो नहीं देखते कि अनपढ़ है, जाहल है, कुछ करता भी है नहीं करता। यूके है जी, कुड़ी ब्याह जो एमएससी की थी, एम इकनॉमिक्स की थी, ये की है वो की है, और वो लड़की उसके साथ ब्याह दी जाती है। मुझे उस पर तराज नहीं है, लेकिन बात करने का मकसद यह है कि जिस औरत से आपने शादी की है, फिर उसके बच्चों का ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। देखे ना, सुतेली माँ थी, ठीक है ना, मैं ये नहीं कहता कि इसने मारा है, हो सकता है ये बेगुनाह है, लेकिन सुतेली माँ थी ना, तो बच्ची को जख्मी हालत में छोड़कर पाकिस्तान भाग गए। मतलब कॉमन सेंस है कि आप, क्या मजाल है कि जी एक अगर हकीकी माँ होती उसके सामने उसका बच्चा इस तरह उसका एक्सीडेंट भी हो जाए, उसको बुखार भी इवन हो जाए, तो वो सारी रात सोती नहीं है कि मेरी बच्ची या मेरे बच्चे को बुखार है। माँ नहीं सोती, बुखार गोरी है या काली है, कोई भी नहीं सोती। तो आप ये अंदाजा करें कि इसका जो वालद तो हकीकी था ना भाई, माँ सुतेली थी, बाप इरफान शरीफ तो हकीकी था ना। बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाते अगर वाकई कोई एक्सीडेंट था, पुलिस अभी आई नहीं है घर में बच्ची की लाश लेने के लिए, और ये पाकिस्तान भाग गया। अल्लाह ताला इस बच्ची सारा शरीफ के साथ जो कुछ भी हुआ है उसको इंसाफ फराहम करे। हमारी तो दुआ है कि अगर उसको किसी ने मारा है तो फिर भी उनको सजा मिलनी चाहिए, और अगर एक्सीडेंटल मौत है तो ये जो फैमिली पकड़ी गई है, ऑफ कोर्स हम तो इसके लिए भी दुआ गए कि ये भी बाहर आए, अगर ये बेकसूर हैं इन पर भी मुकदमा नहीं चलना चाहिए। जहां रहे खुश रहें, और उनसे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।